दिल्ली की एक तंग बस्ती में, जहां गलियों में धूल उड़ती थी और रात को ट्रैफिक की आवाजें सुकून तोड़ती थीं, वहीं एक छोटे से चाय के ठेले के पास बैठा एक लड़का रोज किताबों में खोया रहता था। उसका नाम था विवेक। विवेक के पिता रमेश एक सड़क किनारे चाय का ठेला चलाते थे। सुबह 5 बजे उठकर दूध लेने जाना, चूल्हा जलाना और फिर रोज की मेहनत, यही उनकी दिनचर्या थी। पैसा बस इतना होता कि घर का खर्च किसी तरह चल जाए। लेकिन विवेक के सपने पैसों की तरह सीमित नहीं थे। हर शाम जब उसके दोस्त मोबाइल में गेम खेलते, विवेक अपने पापा के पास चाय बेचने में हाथ बटाता और जो थोड़ी फुर्सत मिलती उसमें वो किताब लेकर बैठ जाता। बेटा, ये पढ़ाई का क्या होगा? हमारा ठेला है, तू यही संभाल ले, रमेश कई बार कहते। लेकिन विवेक की आंखों में एक अलग सी चमक होती। वो कहता, पापा, ठेला संभालूंगा लेकिन दुनिया को भी संभालूंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। विवेक ने सरकारी स्कूल से 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई एक सपना ही लग रही थी। पैसे नहीं थे। मां के पुराने गहने गिरवी रखे गए, कुछ रिश्तेदारों से उधार लिया गया। विवेक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां की दुनिया एकदम अलग थी। अंग्रेजी, बड़े शहरों के अमीर बच्चे, हाई स्टेटस। विवेक खुद को असहज महसूस करता। कई बार चाय वाले का लड़का कहकर उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसने ठान लिया था वो टूटेगा नहीं, झुकेगा नहीं। कॉलेज के बाद वो पापा के ठेले पर जाकर काम करता, रात को देर तक पढ़ता और सुबह फिर कॉलेज के लिए निकलता। धीरे धीरे उसने खुद को निखारा, अंग्रेजी सीखी, स्पीच देना सीखा, पब्लिक स्पीकिंग में भाग लिया। एक दिन कॉलेज में एक मोटिवेशनल स्पीच प्रतियोगिता हुई। विवेक ने भी हिस्सा लिया। सब हंसे, एक चाय वाला क्या बोलेगा? लेकिन जब विवेक मंच पर बोला, सब शांत हो गए। उसने कहा, गरीबी मेरा दोष नहीं, लेकिन सपने ना देखना जरूर होता। मैं गरीब पैदा हुआ पर छोटा नहीं। तालियां बज उठीं। उसी स्पीच को किसी ने यूट्यूब पर डाला और वह वायरल हो गई। विवेक ने कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब की और रात में एक ब्लॉग लिखना शुरू किया, सेल्फ मेड विजन। उसमें वो गरीब बच्चों के लिए प्रेरणादायक लेख लिखता। धीरे धीरे उसके ब्लॉग पर हजारों पाठक आने लगे। फिर उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और खुद की कहानी बताई। गरीबी में पला, सपनों को पाला। उसका अंदाज सच्चा था, अनुभव असली, शब्द दिल से निकलते थे। लोग जुड़ते गए, चैनल बढ़ता गया। विवेक ने कई स्कूलों में जाकर फ्री मोटिवेशनल सेशंस देने शुरू किए। कुछ महीने बाद उसने एक छोटी सी संस्था बनाई, उड़ान फाउंडेशन, जिसका मकसद था गरीब बच्चों को पढ़ाई, स्किल्स और आत्मविश्वास देना। उसे स्पॉन्सरशिप्स मिलने लगे, स्टार्टअप्स ने सहयोग किया और वो लड़का जिसने कभी अंग्रेजी बोलने में झिझक महसूस की थी, अब टेडेक्स में स्पीकर बन गया। 4 साल बाद एक चमचमाती कार बस्ती की उसी पुरानी गली में रुकी। उस कार से उतरा एक नौजवान जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में विनम्रता। वो विवेक था। उसने अपने पुराने चाय के ठेले को नहीं हटाया, बल्कि उसके पास एक बोर्ड लगवाया। यहां से शुरू हुआ था एक सेल्फ मेड हीरो का सफर। उसने अपने पिता के साथ बैठकर फिर एक कप चाय पी। पिता की आंखों में गर्व था और विवेक की मुस्कान में संतोष। मोरल, गरीबी कोई अभिशाप नहीं, लेकिन सपनों से मुंह मोड़ लेना जरूर है। जो अपने हालात को नहीं, अपने हौसले को देखता है, वही जीरो से हीरो बनता है। यहां समाप्त। अगर आप भी अपनी हालत को कोस रहे हैं तो एक बार विवेक की कहानी याद कीजिए। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत है तो मंजिल तक पहुंचना तय है।